नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक ऑप्शन की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें कि आज हम सीखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, ऐसे तो मैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में प्रीवियस सेशन में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे और उसमें ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट होता है, उसका प्राइस के साथ क्या रिलेशन है और उसका वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। और सीखेंगे कि यदि वॉल्यूम बढ़ता है, साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है और इसके साथ में एकदम गहराई से, यानी कि ये जो है मैंने एकदम डिटेल में चर्चा नहीं किया था इससे पहले, लेकिन आज हम एकदम डिटेल में इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट यानी कि उस सेशन दरमियान, एक दिन के दरमियान जो है, कितना मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, यानी कि कितने पार्टिसिपेंट जो है मार्केट में एक्टिव है, जो अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको समझाया था पिछले सेशन में। तो इस ओपन इंटरेस्ट का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। जब एक संक्षेप में समझिए, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, ओके, तो उसमें प्राइस के साथ क्या एक्टिविटी होगी। जब ओपन इंटरेस्ट घटेगा तो उसमें प्राइस के साथ क्या एक्टिविटी होगी, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पर और सीखते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, हम इस सेशन में ओपन इंटरेस्ट की संपूर्ण जानकारी, यानी कि जो भी काम के योग्य है ना, जो भी यूजेबल है, उसके लिए हम उसका तो हम यूज करेंगे। देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन में कहाँ देखते हैं, उसके बारे में मैंने इसके प्रीवियस सेशन में बात कर ली है। और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने एक एरो से आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ओ आई लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ओ आई लिखा हुआ है, वो ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम डाटा, उसके बारे में भी बात सीखेंगे। और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम क्या होता है कि एक रिप्रेजेंट करता है कि उस सेशन के दरमियान जो है, कितना कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्टिविटी हुई है, यानी कि इसमें बायर्स और सेलर्स सब आ गए। ओके, तो उसमें सिंगल डे के दरमियान जो है, कितना कॉन्ट्रैक्ट जो है चेंज हैंड हुआ है, उसके बारे में जानकारी मिलता है वॉल्यूम से। कितने लोग जो है, जैसे कि पुट के टाइप पर, पुट की तरफ जो है ओपन वॉल्यूम है, कॉल की तरफ जो है वॉल्यूम होता है। तो उसमें उसमें उसका कहने का मतलब ये है कि इस सेशन के दरमियान इतने पार्टिसिपेंट जो है, इस तरफ जो है, कॉल की तरफ या फिर पुट की तरफ अपना वहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे कि यदि ऑप्शन का प्रीमियम बढ़े, ऑप्शन की प्राइस बढ़े, साथ में वॉल्यूम भी बढ़े और उसके साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े। ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब बुलिश। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है उसके साथ, इसका मतलब बुलिश। और यदि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, देखिए दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता कब है, जब कोई सेलर जब कोई सेलर अपना पोजीशन बनाएगा, या तो पुट को सेल करेगा, ओको, या तो पुट को सेल करेगा, या तो कॉल को बाय करेगा। इस प्रकार से
तो यहाँ पे क्या होता है कि अप ट्रेंड होता है और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता है, लॉन्ग बिल्डअप होता है। तो यहाँ पे सबसे ये जो ट्रेंड होता है दोस्तों, एक बुलिश होता है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर जो है बाइंग करने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओके। दूसरा, यदि प्राइस में यदि प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस बढ़े, साथ में ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी डिक्रीज हो और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो। प्राइस बढ़ रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या कि जो डाउन ट्रेंड में जो शॉर्ट किया गया था, जो डाउन ट्रेंड में क्या शॉर्ट किया गया था, उसमें कवरिंग हो रही है। समझ रहे हैं आप? जो डाउन ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन ओपन किया गया था उसमें कवरिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर है, जो बायर्स स्क्वेयर स्क्वेयर कर रहे हैं बुलिश पोजीशन। ओके। शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अगला, यदि प्राइस में गिरावट हो, यहाँ पे देखिए, यदि प्राइस में गिरावट हो और वॉल्यूम बढ़े, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े। देखिए, वॉल्यूम के साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े और प्राइस में क्या हो, गिरावट हो, तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप होगा, यानी कि मोर ट्रेडर्स आर सेलिंग। ओके। अगला, यदि प्राइस में गिरावट हो, साथ में वॉल्यूम में भी गिरावट हो और ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट हो, तो जो डाउन ट्रेंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो भी कम हो रहा है, साथ में वॉल्यूम भी कम हो रहा है, यानी कि मार्केट में पार्टिसिपेंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और उसका प्राइस भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बेरी से। तो ये होता है वॉल्यूम, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के बीच में ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। ओके। फिर से समझिए, यहाँ पे प्राइस भी बढ़े, साथ में वॉल्यूम भी बढ़े और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े। प्राइस बढ़ेगी यानी कि बुलिश, उसके साथ में वॉल्यूम का सपोर्ट मिले तो बुलिश, और उसके साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े, इसका मतलब जो अप ट्रेंड है वो लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं, मोर ट्रेडर्स आर बाइंग। ओके। अगला, यदि प्राइस बढ़े, साथ में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट क्या हो, डिक्रीज हो, कम हो, कम हो रहा हो धीरे धीरे, तो इसमें डाउन ट्रेंड में जो शॉर्ट किया गया था वो उसको कवर कर रहे हैं, यानी कि बाय कर रहे हैं, तभी तो शॉर्ट कवरिंग होगा। तो ट्रेडर्स आर स्क्वेयरिंग, जो डाउन ट्रेंड में जो पोजीशन बना के रखे थे वो स्क्वेयर कर रहे हैं। अगला, यदि प्राइस क्या हो, डिक्रीज हो, ऑप्शन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट क्या हो, इंक्रीज हो, तो डाउन ट्रेंड में जो शॉर्ट बिल्डअप है हो रहा है, डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि जो मोर ट्रेडर्स आर सेलिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बेरिश हो रहा है। और अंतिम, यदि प्राइस में गिरावट हो, साथ में वॉल्यूम में भी गिरावट हो और ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट हो, इसका मतलब क्या कि जो डाउन ट्रेंड लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम और प्राइस के बीच में रिलेशन। देखिए दोस्तों, इसको अगर समझ में ना आए तो दोबारा इसको देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। बहुत ही आसान है, कोई यहाँ पे झमेला नहीं है, एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, आइडेंटिफाई मार्केट इंटरप्रिटेशन यूजिंग प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, जैसा कि हमने इसके पिछले स्लाइड में देखा। तो यहाँ पे भी देखिए, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि प्राइस यदि प्राइस में क्या हो, राइजिंग हो, साथ में वॉल्यूम भी राइजिंग हो, प्राइस में राइजिंग हो
वॉल्यूम में भी राइजिंग हो और ओपन इंटरेस्ट में भी राइजिंग हो। तो मैंने क्या बताया था इसके पहले स्लाइड में कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, प्राइस जो है कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद प्राइस में राइजिंग हो और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में क्या हो, फॉलिंग हो। तो यहाँ पे वीकनेस है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मॉडरेटली बेरिश, यहाँ पे हम बुलिश नहीं कहेंगे कि लेकिन मॉडरेटली, है ना, कम है, बेरिश है। जो करंट में जो अप ट्रेंड है वो क्या है, वीकनेस है, ऐसा हम कहेंगे। अगला, यदि प्राइस में फॉलिंग हो और वॉल्यूम में राइजिंग हो, ओपन इंटरेस्ट में राइजिंग हो, इसका मतलब क्या, कि वीकनेस है, बेरिश है, डाउन ट्रेंड क्या है, कंटिन्यूस हो सकता है। देखिए यहाँ पे यदि प्राइस में क्या हो, गिरावट हो, साथ में वॉल्यूम में भी गिरावट हो और ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट हो, तो इसमें जो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथिंग है, मॉडरेटली बुलिश है। करंट जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था उसमें क्या हो रहा है, वीकनेस आ रहा है क्योंकि उसमें से पार्टिसिपेंट निकल रहे हैं। तो दोस्तों एकदम सेम जो है उसी स्लाइड को मैंने आपको एक अलग अंदाज में बताने का प्रयत्न किया। आइए आगे। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये तो हमने सीख ही लिया है। तो देखिए यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑप्शन और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन ऑप्शन, एसेट के लिए जो सेटल नहीं है। ओके, मेरे भाषा में समझो तो जितना कॉन्ट्रैक्ट, है ना, मार्केट में ओपन है, कितना कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन है वो हमें शो करता है ओपन इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे एक तो आपने सीखा कि ओपन इंटरेस्ट का प्राइस और वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। अगर देखिए प्राइस में गिरावट होती है, साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट होती है। यहाँ पे देखिए प्राइस में गिरावट, ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट, इसका मतलब क्या, बेरिश, इंक्रीज ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट पोजीशन में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। उसी प्रकार यदि प्राइस में राइजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या, बुलिश। ओके, इंक्रीज ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो लॉन्ग पोजीशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। सीधा सीधा है, कोई झमेला नहीं। उसी प्रकार यदि प्राइस में गिरावट हो, साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट हो, तो क्या, बेरिश है, जो क्लोजिंग लॉन्ग इंटेंसिवली। ओके, ये वही जो मैंने इसके पहले मैंने समझाने का प्रयत्न किया, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बीच में रिलेशन, ये वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे जब प्राइस में राइजिंग होती है और वॉल्यूम, जब प्राइस में राइजिंग होती है और साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी राइजिंग होती है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, प्राइस कंटिन्यू टू रेस। उसी प्रकार प्राइस में राइजिंग होती है और ओपन इंटरेस्ट में क्या होती है, फॉलिंग होती है। तो यहाँ पे मॉडरेटली बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है, मॉडरेटली बेरिश है। और यहाँ पे जो कंटेंट, जो करंट जो ट्रेंड था अप ट्रेंड, उसमें क्या हो रही है, कमजोरी आ रही है, वीकनिंग आ रही है। इस प्रकार ऐसा हम कहेंगे। उसी प्रकार यदि प्राइस में फॉलिंग हो और ओपन इंटरेस्ट में भी फॉलिंग हो, तो यहाँ पे कहेंगे मॉडरेटली बुलिश। जो करंट डाउन ट्रेंड था वो क्या था, वीकनेस, वीकनेस आ रहा है उसमें, इसका मतलब क्या, उसमें डाउन ट्रेंड में क्या होते हैं, सेलर होते हैं, और वीकनेस आएगा तो इसमें कौन आएगा, बायर आएंगे।
तो यहाँ पे मॉडरेटली बुलिश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आगे अंतिम, यदि प्राइस में फॉलिंग हो साथ में ओपन इंटरेस्ट में क्या हो, रेजिंग हो, तो यहाँ पे जो वीकनेस दिखाई दे रहा है, प्राइस में फॉलिंग है, ओपन इंटरेस्ट में राइजिंग है, जो बेरिश ट्रेंड था वो कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो ये होता है इंटरप्रिटेशन प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के बीच। ओके, तो दोस्तों ये था प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के बीच का रिलेशन, उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं। तो अगले सेशन में हम सीखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस यानी कि ऑप्शन प्रीमियम का यूज करके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस जोन को कैसे ड्रॉ करें ताकि हमारे लिए वो बेस्ट काम करे। इसके बारे में हम ऑप्शन प्रीमियम का यूज करके, है ना, जहाँ पे हाई ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन हो, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो ओपन इंटरेस्ट का, उसका उसका हम यूज करके और साथ में ऑप्शन प्रीमियम का यूज करके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे अगले सेशन में। और वहाँ पे हम सीखेंगे कि एक हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको नेक्स्ट सेशन जल्द से जल्द चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और हाँ दोस्तों, यदि आपके फ्रेंड्स में कोई रिलेटिव्स में कोई स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।